नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल यानी कि पैडी की फसल का उत्पादन कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आपकी धान की फसल में खरपतवारों का आक्रमण या प्रकोप जरूर होगा। तो किसान भाइयों, उन खरपतवारों के लिए आप बेस्ट एग्रो लाइफ की क्लोरमैक्स हर्बिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बेस्ट एग्रो लाइफ की क्लोरमैक्स हर्बिसाइड की सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। बात करेंगे हम इसके मोड ऑफ एक्शन की, क्या क्या इसका काम है, इसका टेक्निकल क्या है, कब कब हमें इसका छिड़काव करना चाहिए और इसके डोज के बारे में हम आपको वीडियो में अंत में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, यह जो क्लोरमैक्स हर्बिसाइड है यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, यानी कि यह जो खरपतवार होते हैं यानी कि जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं हमारी जो धान की फसल पर उगते हैं उनको काफ़ी प्रभावी तरीके से यह नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में, तो जिसमें हमें टेक्निकल देखने को मिलता है, इसमें दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। पहला मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल जो कि 10% में है और दूसरा क्लोरीमिरोन एथाइल जो भी 10% में हमें मौजूद देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह जो टेक्निकल है WP फॉर्म में हमें मिलता है। WP यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि कौन कौन सी फसल पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो मुख्य रूप से हमें कंपनी रिकमेंड करती है वो है पैडी की फसल, क्योंकि जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं किसान भाइयों को अपनी धान की फसल पर काफ़ी ज़्यादा यह प्रॉब्लम देते हैं। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे कैसे कब कब यूज़ कर सकते हैं, तो किसान भाइयों धान की फसल में आप इसका यानी कि जब आप बुआई करते हैं, धान की जब बुआई करते हैं तब भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और जो ट्रांसप्लांटेड राइस होती है तो इसका प्री इमरजेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट इमरजेंस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री इमरजेंस यानी कि खरपतवार के उगने से पहले और खरपतवार के उगने के बाद भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसप्लांटेड राइस की बात करें तो। किसान भाइयों, यदि हम बात करते हैं इसके टाइम ऑफ एप्लीकेशन की, तो हम तीनों विषयों पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे, यानी कि आप ट्रांसप्लांटेड राइस में प्री इमरजेंस इसका कब छिड़काव कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटेड राइस में पोस्ट इमरजेंस कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बताएंगे कि आपको डायरेक्ट जो बुआई होती है उस पर भी कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जब रुपाई की है यानी कि जो ट्रांसप्लांटेड राइस है और आप इसका प्री इमरजेंस छिड़काव कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांटेड राइस जो की है तो 3 से 4 दिन के ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, यदि आप प्री इमरजेंस इसका छिड़काव कर रहे हैं। और वहीं हम पोस्ट इमरजेंस की बात करें तो जो आपकी रुपाई के 21 से 25 दिन के भीतर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं पोस्ट इमरजेंस के लिए। और वहीं आपने इसकी अगर डायरेक्ट बोनी की है यानी कि बुआई की है धान की, तो 20 से 22 दिन आफ्टर आपकी बोनी के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, और भी अच्छी रिजल्ट के लिए धान की जो फसल होती है उसमें आप अच्छे से प्रॉपर नमी बना लें और जो खरपतवार की 2 से 4 पत्ती आपको देखने को मिले तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, यह जो टेक्निकल है मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल और क्लोरीमिरोन एथाइल, यह जो ब्रॉड लीफ यानी कि जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं जो धान की फसल पर उगते हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से, कहना चाहिए 100% तरीके से यह नियंत्रित करता है। वही हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसका छिड़काव करवाना है। और किसान भाइयों, इसके साथ वेटेबल चिपको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी अच्छे रिजल्ट के लिए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।